नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां और उनको गाली मामले पर जमकर सियासत हो रही है। कल यानी 4 सितंबर को बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया। कल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा। एनडीए महिला नेता बंद का मोर्चा संभालेंगी। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के मंच से सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान नहीं हुआ, बल्कि पीएम की मां का अपमान सभी महिलाओं का अपमान है, जिसका बदला आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता जरूर लेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी साफ कर चुके हैं कि उनकी मां को गाली देने वालों को वो माफ कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है। कांग्रेस आरजेडी का दावा है कि यह सब चुनावी माइलेज लेने की कोशिश है। हालांकि इस पूरे विवाद को 1 सप्ताह से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस और आरजेडी के किसी बड़े नेता ने माफी नहीं मांगी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब गाली दी गई तब वो और राहुल गांधी मंच पर नहीं थे, उन्होंने गाली नहीं दी, ऐसे में माफी का सवाल नहीं। और ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी की पीड़ा से बिहार की जनता, जो बिहार का नतीजा है वो बदल जाएगा? क्या गाली पॉलिटिक्स चुनावी मुद्दा बनेगी? गाली कांड से चुनाव में किसको नुकसान होगा? और सबसे बड़ा सवाल, मां की गाली पर माफी मांगते क्यों नहीं? आज की बहस इन्हीं सवालों पर। पहले एक रिपोर्ट। के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला, उनकर रोवा जे दुखाई तब भलाई ना होई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को गाली दिए जाने पर इमोशनल हो गए। आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें माफी मांगने को कहा और देश ऐसे दुर्व्यवहार को माफ नहीं करेगा, ये कहा। भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया। पर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के माफी नहीं मांगने पर और पीएम की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एनडीए ने गुरुवार को बिहार बंद करने का ऐलान किया है। इस बंद में एनडीए की महिला मोर्चा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। एनडीए ने इस बंद में आम लोगों से भी शामिल होने की अपील की है। एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। महिला सेल ने 4 तारीख को बिहार बंद करने का जो है एक बेरा जो है फर्स्ट टाइम बंद करने का ऐलान किया है। एनडीए का ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक बुलाया गया है। बीजेपी के नेता विपक्ष के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं और इस बंद को सफल बनाने में आम लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील कर रहे हैं। देश की मां का अपमान है, सारी बहु बेटियों की मां का अपमान है और कदापि लोकतंत्र में हम भारतीय एनडीए कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल तेजस्वी की मौजूदगी में पीएम मोदी की मां के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए, उसके विरोध की गूंज 1 सप्ताह बाद भी जोरदार ढंग से सुनाई दे रही है। पीएम की चुप्पी तोड़ने के बाद एनडीए के नेता बेहद आक्रोशित हैं, तो वहीं अब सभी की नजरें गुरुवार के बिहार बंद पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, गाली पर लड़ाई बिहार बंद पर क्यों आई? प्रधानमंत्री मोदी की पीड़ा से बदलेगा बिहार का नतीजा? तो सबसे पहला सवाल, गाली पर लड़ाई बिहार बंद पर क्यों आई? प्रधानमंत्री मोदी की पीड़ा से बदलेगा बिहार का नतीजा? गोली कांड से चुनाव में किसको नुकसान? सवाल यह भी पूछेंगे कि गाली पॉलिटिक्स चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि मां की गाली पर माफी मांगते क्यों नहीं? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव मेहता थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर
प्रियदर्शी रंजन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल चितरंजन जी आपसे, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली मामले में तेजस्वी यादव का बयान आया आज, जिसमें वो कह रहे हैं कि गाली के समय वो मंच पर नहीं थे, इसीलिए माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि दरभंगा का वो मंच किसका था, क्यों था, और उस मंच पर तेजस्वी राहुल चढ़े थे या नहीं? देखिए संतोष जी, यह तो जो सो अजीब घटना है कि माने अब माँ को भी राजनीति में घसीटा जा रहा है, जो दिवंगत माँ है, पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। कितना इस लोग किस स्तर तक जा सकता है? यह केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीति के लिए मतलब कि माँ ऐसे पवित्र शब्द का भी गलत इस्तेमाल कर सकती है, दूसरे लोगों से संभव नहीं। और दरभंगा के जो मंच से गाली दी गई थी वो ठीक दी गई थी? नहीं संतोष जी, माफी क्यों मांगा जाए? माफी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मां को जो गाली दी गई है उसका राजनीतिकरण कर रही है, आप यही कह रहे हैं ना? तो जो गाली दी गई थी वो ठीक दी गई थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को राजनीति में कौन लेकर आया? संतोष जी, उनको गाली क्यों दी गई और मंच किसका था? संतोष जी देखिए, बात को आप ट्विस्ट नहीं कीजिए, समझे? बात को आप ट्विस्ट नहीं कीजिए। मैं कह रहा हूं किसी की भी मां को गाली, क्या किसी को भी अगर गाली दिया जाता है तो वह गलत है। और मां बहनों को गाली देना और सम्मान करना और इज्जत देना, यह भाजपा हम लोगों को नहीं सिखाया। भाजपा कितने मां बहनों का इज्जत करती है यह सारा दुनिया जानती है, सारा देश जानता है, इसलिए उसका ज्ञान हमको नहीं दीजिए। और आपके एजेंडा बनाने से एजेंडा नहीं बनेगा, यह आप लोग समझ लीजिए। आप लोग कितना भी प्रयास कीजिए, एक नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास कर रहे हैं वह सेट नहीं होगा। नैरेटिव सेट करना हमारा काम नहीं है सर, जनता जानती है। नैरेटिव सेट करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सवाल पूछना। मंच आपका था, गाली उस मंच से दी गई, सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जवाब देना आपका काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भावुक होकर उस पर बहुत सारी बातें कही हैं, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछना हमारा काम है, हम कोई नैरेटिव सेट करने नहीं आते यहाँ पर। जवाब सुनना भी आपका काम है। सवाल दागना हो तो सवाल जवाब भी सुनना चाहिए। आप सवाल का जवाब दीजिए, व्यक्तिगत आरोप मत लगाइएगा कुछ। व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस का कौन नेता वहां पर था? राहुल गांधी थे वहां पर। मंच किसका था? थे वहां पर। मंच किसका था? उस मंच का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? सवाल तो सीधा सा है ना। वहां से वो आगे बढ़ गए, अब पीछे कौन कहां क्या कर रहा है? जो अगर कोई राजनीतिक मंच आपका है तो वहां पर जो भी करतूत हुई है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। संतोष जी, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं चुप रहता हूं। नहीं, आप ही भाषण दीजिए, मैं चुपचाप सुनता हूं। नहीं, आप ही भाषण दीजिए। सर मेरा काम भाषण देने का नहीं है, मेरा काम सवाल पूछने का है। सवाल पूछने का जवाब सुनना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जवाब दीजिएगा, व्यक्तिगत आक्षेप मत कीजिएगा, जवाब दीजिएगा आप टॉपिक पर। अब आप गलत कीजिएगा तो आक्षेप मैं नहीं लगाऊंगा। आप सवाल कीजिएगा, जवाब सुनने नहीं कीजिएगा, यह कौन तरीका है? यह डिबेट का तरीका है? सवाल कीजिए और जवाब सुनने के तैयार मुझे डिबेट का तरीका ना समझाएं सर, मैं डेली डिबेट करता हूं। मुझे डिबेट का तरीका ना समझाएं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। हमको भी संतोष जी नहीं समझाइए। जितना दिन आपका उम्र होगा ना, उससे ज्यादा दिन से मैं राजनीति करता हूं, और जितना दिन आप ट्रेनिंग लिए होंगे उससे ज्यादा दिन से मैं जो प्रेस को समझ रहा हूं। हमको समझाइए नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? नहीं, अब सवाल का जवाब तो मैं दे रहा हूं कि जब उस मंच से आगे बढ़ गए तेजस्वी जी और राहुल जी, फिर उसमें माफी मांगने का सवाल कहां है? जो बताइए पहले। अब जिसने गाली दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गया कि उसको राजद से, कांग्रेस से कोई नाता रिश्ता नहीं रहा है। उसके बाद आप जबरदस्ती इसमें राजद कांग्रेस घुसिया रहे हैं, और वह भी वैसे लोग। यही काफी, अगर यही हमदर्दी, यही दर्द, यही आंख के आंसू अगर झलकता माननीय प्रधानमंत्री जी का, जब मणिपुर में मां बहनों को नंगा घुमाया जा रहा था, यही आंसू गिरता तब लोग समझता। आज बिहार के घर में दिन दहाड़े घुसकर दरिंदों द्वारा नाबालिग बच्ची का अपहरण कर बलात्कार किया जाता है, हत्या किया जाता है। अगर उस पर आंसू गिरता माननीय प्रधानमंत्री जी को, तब समझा जाता। अगर प्रधानमंत्री जी जो किसी को जर्सी गाय
कांग्रेस की विधवा अगर माफी मांगते तब सवाल उठता। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने उस प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई किए हुए रहते जिसने सत्याम ओपन डिबेट में लाइव डिबेट चल रहा था, उसमें कांग्रेस प्रवक्ता को जो सो इससे भी भद्दी गाली देने का काम किया, तब जो है सो समझते कि हाँ शायद कांग्रेस भाजपा और एनडीए के लोग जो है सो मां बहनों के प्रति इनके दिल में हमदर्दी है और सिंपैथी है। नाटक हो रहा है। माँ के मैंने बताइए, माँ के नाम पर राजनीति, इतना आदमी घटिया पर चढ़ उतरा गया, इससे घटिया और क्या हो सकता है। माँ होती है, माँ से बढ़कर कुछ है, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है संतोष जी। नहीं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मां से बढ़कर कुछ नहीं होता। राजनीति में मां को लाने की जरूरत क्या थी? उस मंच पर उस शख्स को जो आप कह रहे हैं कि ना आपकी पार्टी का था ना कांग्रेस की पार्टी का था, वो शख्स आपके मंच पर चढ़ा कैसे? ठीक है कुंतल कृष्ण जी, एक बात तो साफ हो गई। ठीक है चितरंजन जी, आपका समय हो गया, बाकी भी मेहमान है मेरे पास, कुंतल कृष्ण जी, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस की जो रैली निकाली गई थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें कांग्रेस के समर्थक, तेजस्वी के समर्थक के अलावा भी लोग आ रहे थे। पहली चीज तो ये क्लियर हुई। दूसरा ये कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने मना कर दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो मौजूद नहीं थे मंच पर, इसलिए माफी मांगने का सवाल नहीं उठता। संतोष जी, जो 2-3 बातें स्पष्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात कि राहुल और तेजस्वी ने जो यात्रा निकाली थी वो बिहार अपमान यात्रा थी। सबसे पहले इन्होंने उन लोगों को बुलाया जिन लोगों ने बिहार और बिहारियों को गाली दी, बिहार और बिहारियों की हत्या हुई जिनके कार्यकाल में। स्टालिन के तमिलनाडु में एक बिहारी मजदूर की हत्या कर दी जाती है। अरे चितरंजन जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं भाई, आप सुने, आप सुने, आप अपने समय पर बोलिएगा ना, आपके ऊपर भी यही राजद के संस्कारों का पूरा असर हो गया है। आपके चितरंजन जी, आपको मैं संवेदनशील व्यक्ति समझता हूं, लेकिन आपके ऊपर भी राजद के संस्कारों का पूरा असर हो गया है। अरे चितरंजन जी, आप उस पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पार्टी ने अपहरण और बलात्कार को बकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दिलवा दिया था। आप उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। आज भी याद है ना वो शिल्पी जैन और विश्वास कांड, ऐसे हजारों कांड है। आप उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं चितरंजन जी। कुछ तो जमीर बचा के रखिए। आपको मैं एक संवेदनशील व्यक्ति समझता हूं। स्टालिन को बिहार में ला करके आपने माला पहनाया, यही वो स्टालिन है जिसके राज्य में बिहारी की हत्या कर दी जाती है बिहारी मजदूर के कारण। उसके बाद रेवंत रेड्डी को बुला करके आप माला पहना रहे हैं, वही रेवंत रेड्डी जो बिहारियों को गाली देते हैं। मंच आपका था, आप क्या इतने कमजोर है, आप इतने अनऑर्गेनाइज्ड है कि आपके मंच में कोई दूसरा आदमी चढ़ गया? अरे चितरंजन जी, कुछ तो राजनीतिक बात कीजिए। मंच किसका था? मंच आपका था। आपके मंच पे कोई दूसरा आदमी कैसे कर सकता है? खेद का एक शब्द नहीं निकल रहा है आप लोगों से। खेद प्रकट करने में भी आप लोगों को परेशानी हो रही है। आप लोगों के, अब तो मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आप लोगों की स्कीम ऑफ थिंग्स में, आप लोगों के राजनीतिक संस्कार में है महिलाओं के विषय में गलत बोलना और गलत दिलवाना। मौन स्वीकृति लक्षणम चितरंजन जी, आपके नेता मौन स्वीकृति दे रहे हैं, आपके नेता मौन सहमति दे रहे हैं इस तरह के कुकृत के लिए। आपके नेता मौन स्वीकृति दे रहे हैं इस तरह के कुकृत के लिए। आपके कार्यकर्ताओं को ऐसा इशारा किया जा रहा है, आपकी तरफ से खेद भी प्रकट नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की माताजी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए ऐसा कुकृत, और आप इसके लिए खेद भी नहीं प्रकट कर रहे हैं। पूरे बिहार का अपमान किया है आप लोगों ने, पूरे बिहार का अपमान किया है आप लोगों ने, खेद भी प्रकट नहीं कर रहे हैं आप। मां का अपमान और खेद भी प्रकट नहीं कर रहे हैं आप। मौना स्वीकृति लक्षणम चितरंजन जी, आपके मौन इसकी स्वीकृति दे रहा है। आप अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की बात करने के लिए उकसा रहे हैं, आप उकसा रहे हैं, आप खेद भी प्रकट नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज का प्रधानमंत्री की मां के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों का जस्टिफिकेशन है, आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
नहीं जस्टिफाई हम चित्ररंजन जी, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। राजनीति को इतने निचले जस्टिफाई स्तर पे नहीं मत कर ले रहे हैं। जाइए। नहीं जस्टिफाई आप नहीं कर राजनीति रहे को हैं। बिहार में इतने निचले स्तर पे मैंने मत ले जस्टिफाई जाइए। नहीं किया। महिलाओं के सम्मान की बात आप करते हैं और स्वर्गवासी जो स्वर्गवासी हो गई है उनके लिए ऐसे घिनौने शब्दों का इस्तेमाल करवाते हैं। मैं उसको कंडेम करता हूं। यही कंडेम तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को करना है। जब आप कंडेम कर सकते हैं तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव कंडेम क्यों नहीं कर सकते? जनता का विश्वास खो चुके चित्ररंजन जी, जब आप कंडेम कर सकते हैं तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव इस पूरे बयान को कंडेम क्यों नहीं कर सकते? तो अब जो है सो मरे मनीष हुए जी, मां को ला रहे हैं। चित्ररंजन जी यहाँ पर कंडेम कर रहे हैं। ठीक है, मनीष जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मनीष जी, चित्ररंजन जी यहाँ कंडेम कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं मंच पर था ही नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो भी तो कह सकते थे कि मैं कंडेम कर रहा हूं। देखिए संतोष, इस तरह की भाषा नहीं, किसी की भी मां के लिए नहीं बोली जानी चाहिए थी। यह संतोष जी यह प्रायोजित है। संतोष जी, भाजपा द्वारा यह प्रायोजित है। साहब, एक तरफ आप कंडेम करते हैं, दूसरी तरफ जब इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि प्रायोजित है, राजनीतिकरण हो रहा, तो आपके खड़े नहीं उतरते जब आप कंडेम कर रहे हैं। ठीक है, मनीष जी को स्क्रीन पर रखें। जी मनीष जी। संतोष जी, लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है। हमारा यह कहना है कि आपको आलोचना करना है तो सरकार जो पॉलिसी बनाई है उसका विरोध करिए, आलोचना करिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उनको अपने नेताओं से क्यों गाली दिलवा रहे हैं? और गाली दिलवाने के बाद भी अब तक ना राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, ना भाई तेजस्वी जी ने ट्वीट किया है, महागठबंधन के किसी घटक दल के कोई नेता ने ये ट्वीट करके नहीं कहा कि ये गलत है। गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होना चाहिए राजनीति में, लेकिन अब तक कोई नहीं। अब मैं जितना भी प्रवक्ता को सुन रहा हूं, राजद के या कांग्रेस के प्रवक्ता को, सब के सब उनके बचाव में एक से एक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन अब तक किसी ने यह नहीं कहा कि गाली गलौज नहीं होना चाहिए। मैं मूल बात यह है संतोष जी कि राहुल गांधी जी बिहार में पूरा प्लान करके आए थे कि बिहार में एसआईआर के बहाने, वोटर अधिकार यात्रा के बहाने बिहार में अराजकता उत्पन्न करना है। आप देखेंगे कहीं पत्रकार को पीटा गया, कहीं ड्राइवर को पीटा गया, नवादा में पोस्टर लगाने के लिए गुंडागर्दी किया गया, सुपौल में तिरंगा को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा को कुचला, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया गया। ये लोग पूरा आप देख सकते हैं, एक के बाद एक तैयारी करके आए थे दरभंगा में देश के प्रधानमंत्री के तैयारी करके आए थे, बिहार में अराजकता उत्पन्न करना है। लेकिन बिहार की जनता ने इनका जो नाटक था उसे खारिज कर दिया, और सब समझ गई है। प्रधानमंत्री जी के नाम पर गाली दिया है। बिहार की महिलाएं बहुत जनता पूछेगी, बहुत ही जान लीजिए, नीतीश कुमार के वोट के चोट से इनका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, जान लीजिए। के चरण में क्यों पड़ गए? इनका ये चरित्र प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रीय जनता दल का जो शासन था, महिलाओं के प्रति जो इनकी सोच थी, ये दर्शाता है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम वहां नहीं थे, तो कौन थे? अगर आपके लोग नहीं थे तो आप ट्वीट क्यों नहीं करते? राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर से ट्वीट करिए, उस पर कानूनी कार्रवाई आप सुनेंगे तो आवाज आएगी, आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो आवाज नहीं आएगी कि आपका उसके साथ मौन सहमति है। ठीक है, स्नेहाशीष जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। इससे पहले हालांकि हमें ज्वाइन करना था राजीव मेहता जी को, लेकिन राजीव मेहता जी की जगह अब हमें स्नेहाशीष वर्धन जी ज्वाइन कर रहे हैं। स्नेहाशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई उस पूरे मामले पर आज तेजस्वी यादव का बयान आया। उन्होंने कहा है कि ना वो थे और ना राहुल गांधी मंच पर, इसीलिए माफी नहीं मांगेंगे। खेद व्यक्त करने में, खेद प्रकट कर देने में जो बयान उस मंच से इस्तेमाल किया गया, जो भाषा उस मंच से इस्तेमाल की गई, उस पर अगर खेद व्यक्त कर देंगे तो कोई छोटा बड़ा हो जाएगा क्या? स्नेहाशीष जी, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज एक बार चेक कराता हूं, तब तक मैं हिंसक
अब आ रही है आवाज? हाँ ठीक, आ गई। अब रखिएगा अपनी बात। बिल्कुल, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज बेहद जरूरी है। तो स्थिति यह है कि इस बात का बेहद निंदनीय हम लोगों ने डे फर्स्ट से कहा है कि एक ऐसा वीडियो आया है और ऐसी पार्टी ने रिलीज किया है कि जिसके विश्वसनीयता पर ही शक है। तो ये चीज भी है कि डॉक्टर्ड वीडियो हो सकता है, जिस वीडियो की सत्यता ही नहीं अभी तक जांची गई है, जो अज्ञात कमाल बात कर रहे हैं आशीष जी। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई जो आयोजक है, उसने माफी मांग ली, आप कह रहे हैं कि वीडियो ठीक नहीं है। संतोष जी बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। बीच में बोलने पे यही होगी। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? जिस बात सुनिए ना, क्या कांग्रेस बिल्कुल मानसिक दिवालिया हो गई है? कांग्रेस मानसिक दिवालिया हो गई है? संतोष जी, आप लोगों ने फर्जी जांच करवाई है, आप लोगों ने सहमति से ये सब हुआ है। संतोष जी, आप लोगों ने सभी मीडिया, कुंतल जी एक मिनट, सबकी आवाज डाउन। इसमें आशीष जी अपनी बात को रखिएगा। वो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वो जो वीडियो है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है? उस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हो गई, वो बंदा जिसने उस भाषा का इस्तेमाल किया उसकी गिरफ्तारी हुई, जो आयोजक है उसने माफी मांगी, ये सब गलत था? फिर कन्फेस कर लिया है उसने। देखिए फिर हमसे जवाब उसका कन्फेशन आ गया है, इन लोग को यही नहीं पता है अभी। पहले ये क्लियर ठीक है कुंतल जी, एक मिनट, इसमें आशीष जी अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। डे फर्स्ट से हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी कृत्य की स्वस्थ लोकतंत्र में कोई भी जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। बावजूद इसके लगातार इस बात को उछाला जा रहा है, एक अज्ञात सोर्स से आया हुआ वीडियो को लेकर आधार बनाया जा रहा है और रोया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री महोदय खुद अपने राजनीतिक मंचों से किस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, उस पे क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी सदन में किस तरीके से महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके लिए जदयू के माफी मांगेंगे? आप भूल गए कि आपने नेताओं का मैं बयान सुना अभी? गुंडाई आज आपको याद आ रहा है? कार्यालय में समय के बाद आपको याद आ रहा है? सुनाओ उनका भाषण। टीवी डिबेट्स में गुंडाई करके लोकतंत्र में रहिएगा, कांग्रेस गुंडाई करवाइएगा, प्लान करके आई थी गुंडाई करके बताइएगा। मनीष जी अरे गुंडा हुए हो, ठीक है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। अरे आशीष जी अपनी बात को रखें। मनीष जी बीच में नहीं, मनीष जी बीच में नहीं। राहुल गांधी तुम ताम कर रहा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी तुम ताम पर उतर आए हो। हो जाइए मनीष जी अपने समय पर कुमार जी जैसे सुधार के प्रवक्ता शांत हो जाइए। हाँ, अरे नीतीश कुमार जी तो ऐसा मुद्दे कर दिए कि कांग्रेस अब लंगड़ा हो गई है बिहार में। मनीष जी ठीक है, ये टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा है, अपनी बात रखने दीजिए। उसके बाद प्रियदर्शी जी के पास भी जाना है मुझे। भाई कौन बन रहा है? ठीक है, जल्दी से। संतोष जी, हाँ संतोष जी, पूरी धैर्य के साथ हम कह रहे हैं कि कंडेम होना चाहिए और कर भी रहे हैं। हमारे तमाम नेतागण किए, और जिस मंच पर हम लोग नहीं थे हमारे नेता, उसको भी हम लोग लोकतंत्र में कंडेम कर रहे हैं इस चीज के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। बावजूद इसके इंडिया अलायंस प्रतिबद्ध है। फिर बोल रहा है ये व्यक्ति इस तरीके से डिबेट होता है क्या? प्लीज, फिर मैं नहीं बोलने दूंगा मनीष जी। ठीक है, अपनी बात को जल्दी से पूरा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ी खराब है। आशीष जी प्लीज जल्दी से अपनी बात को रखिए, छेड़िए मत। तो स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी बात इस मामले में ये है कि क्या हमारे कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम पे हमला करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय जिस तरीके से उकसा कर भेजे थे अपने मंत्रियों को, भाजपा के मंत्रियों को, क्या वो माफी मांगेंगे? क्या बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगेंगे? क्या नीतीश कुमार जी माफी मांगेंगे? इस बात की भी पुष्टि यहाँ करवाइए। हम लोग भी माफी मांग लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हिंसा करके लोकतंत्र में बात करेंगे, एक तरफा तस्वीर हमने भी देखी आप लोग। ठीक है, समय देना पड़ेगा। आ रहा हूँ कुंतल जी, इसके बाद आ रहा हूँ। पहले एक रिएक्शन 15-20 मिनट निकल चुके हैं, प्रियदर्शी रंजन जी से ले लो, उसके बाद आ रहा हूँ कुंतल जी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात है,
आप लोग कुंतल जी, इसके बाद आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, एक रिएक्शन ले लूंगा प्रियदर्शी रंजन जी से। कौन कहता था? कैसी बात हो रही है यहाँ के डिबेट में? 50 करोड़ की कैसी बात हो कौन रही है कहता आपके था? डिबेट में? कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री कौन जी की कहता था? स्वर्गवासी माता जी को इनके बताइए, बच्चे सलाम गालियां दी गई, और ये कौन से अस्पताल की बात कर रहे हैं? बिहार में विकास भाई नहीं मानसिक किए, रूप से गुजरात स्वस्थ में है या विकास नहीं ये करने लोग? वाला आदमी आके गुजरात भाई में मानसिक अरे रूप क्यों से नहीं स्वस्थ मुंडन होने करवाए? वाले कांग्रेसी बड़ा सनातनी या बोलते हैं, क्यों राहुल नहीं मुंडन गांधी करवाए को प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को डिफेंड प्रधानमंत्री करने क्यों में नहीं इस मुंडन अस्तर तक कराए? नीचे है चले जवाब जाएंगे। इसका? कुंतल जी आ रहा हूं, इसके बाद बनिएगा में कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदू बनिएगा। प्रियदर्शी जी यहाँ पर क्यों बैठे नहीं हुए कराए? कांग्रेस के बड़ी और प्रेम करते हैं आरजेडी के अग्रवाल दोनों से, के 90 साल प्रवक्ताओं ने की खेद बात व्यक्त कर ATM दिया। लाइन में क्यों खड़ा यही किए? खेद व्यक्त करने में तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को क्या दिक्कत आ रही है? बुजुर्ग महिला को, हमारी सम्मानित समाज की महिला को लाइन से क्यों खड़ा किया गया था? राजनीति बाकी सबकी आवाज डाउन, बाकी सबकी आवाज डाउन, सिर्फ प्रियदर्शी रंजन जी की आवाज आप रखिएगा और आवाज स्टूडियो की भी बढ़ाएं जी। भारत में मां शब्द का बेहद महत्व है। आप मां सिर्फ किसी एक परिवार का हिस्सा नहीं है, किसी एक व्यक्ति की मां नहीं होती है। मां मतलब भारत में भावना है, मां मतलब भारत में संस्कार है, मां मतलब भारत में संस्कृति है। और अगर आप मां को अपमानित कर रहे हैं, उसके खिलाफ निंदनीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप भारत की संस्कृति के खिलाफ, भारत के जनमानस की भावनाओं के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। यह बात किसी भी मायने में स्वीकार नहीं की जा सकती है। उस पर राहुल गांधी उस मंच पर हो, उस मंच पर तेजस्वी यादव हो या नहीं हो, कि किसी भी व्यक्ति, छोड़िए नरेंद्र मोदी जी की बात, किसी भी व्यक्ति की मां का गाली आप एक राजनीतिक मंच से देंगे? ये किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ये अगर मान लीजिए, फर्ज करिए कि नरेंद्र मोदी की मां का नहीं, किसी की भी मां के बारे में बात होती तो क्या स्वीकार कर लिया जाता? नहीं। और दूसरी बात, और मैं बेहद रोचक बात, ये रोचक नहीं इसको कहूंगा, मतलब दुखद खुलासा कर रहा हूं कि इस तरह जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, मैंने उसको कुछ दिनों तक ऑब्जर्व किया। वहां चलने वाले लोग जो हैं, मंच पर से तो बातें आ गई तो रिकॉर्ड हो गया, ऑफ द रिकॉर्ड इस तरीके की बातें करते हुए चल रहे हैं, चिल्लाते हुए चल रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये क्या आप तरीका, क्या सलीका? बिहार इसके लिए जाना जाता है क्या? इससे पूरे देश में बिहार की बदनामी हुई। बिहार को आपने बदनामी की आवाज डाउन रखिएगा। राजनीतिक विश्लेषक जब अपनी बात को रखेंगे, किसी भी जो पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, उसकी आवाज ऊपर ना कीजिए जी। मैं यहां अपने किसी भी मेहमान का अपमान के लिए नहीं बुलाता जी। प्रियदर्शी जी, ये राज्य बिहार जो है, ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये सम्मान की धरती है। बिहार ने देश को अखंड बनाया। जब राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक कर रहे हैं, एक मंच से नहीं कई मंचों से वो तू तड़ाक करते हुए, उनकी भाषा आपने देखी है, खुद उसको ऑब्जर्व भी किया है, तो कार्यकर्ता क्या सीखेंगे? नहीं, यही सीखेंगे जो सीख रहे हैं। ये राजनीति की भाषा है क्या? ये तो राजनीति के निचले स्तर की पराकाष्ठा है। आप इस स्तर का बिहार बनाना चाहते हैं क्या? आप SIR के बहाने आप क्या करना चाहते हैं इस बिहार में? बिहार का माहौल उड़ाना चाहते हैं? बिहार का समाज ऐसा है, यह संदेश दिलवाना चाहते हैं? यह तो नहीं चलेगा। ऐसा तो बिहार नहीं है जैसा आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कुंतल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। संतोष जी देखिए, यहाँ पे कांग्रेस और राजद के लोग जो बात कह रहे हैं, हम लोग के दबाव में इनके मुंह में हम लोग खेद शब्द डलवा रहे हैं, और खेद प्रकट करते हुए जिस तरह की बात कर रहे हैं। अभी कांग्रेसी हमारे जो साथी हैं कह रहे हैं कि डॉक्टर्ड वीडियो होगा। अरे भाई, आपके मंच से, आपके लिए सजाया गया मंच, उससे जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उन शब्दों को अगर हम में से कोई व्यक्ति कैमरा पर रिपीट भी कर दे तो आप मुझे बताइए। एक बात है, आप लोग इस चीज के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मौन स्वीकृतिम लक्षणम, खेद तक प्रकट नहीं किया। आपकी बात भी मैं मान लेता हूं, आपकी बात भी मैं मान लेता हूं। कुछ भी हुआ हो, आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। राजद के राज की और कांग्रेस के राज की जो जंगल राज था, उसकी फिर से आप याद दिला रहे हैं। आहट है ये। थोड़ी सी राजनीतिक ताकत इनको मिलते दिखी तो देखिए क्या कर रहे हैं। एक यात्रा पे निकले हुए लोग, इनको अपने आप में लगा कि राजनीतिक रूप से हम ताकतवर हो रहे हैं, तो इनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं। यही होता था राजद के जंगल राज में। कांग्रेस जिस राज के सपोर्ट में थी, यही होता था।
माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना इन लोगों की राजनीतिक संस्कृति बन गई है। इसके लिए इनको माफी मांगना पड़ेगा, इसके लिए इनको माफी मांगना पड़ेगा। ठीक है चित्रंजन जी, चित्रंजन जी, जी उसके बाद आ रहा हूं मनीष जी आपके पास। रवन्ना के लिए किसने वोट मांगने गया था? इसका सबसे बड़ा बलात्कारी, उसके लिए वोट मांगने आप जस्टिफाई कर रहे हैं चित्रंजन जी, प्रधानमंत्री की मां के विषय में जो अपशब्द कहेगा उनको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप बताएं प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी माता जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसको राज्य जस्टिफाई कर रही है, तेजस्वी यादव उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बताइए चित्रंजन जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस कुकृत्य को। दरभंगा में जो हुआ, आपके मन से जो हुआ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर सवाल है। आप मुझे ये बात का जवाब दें। जी मेरा बड़ा सीधा सा आप सवाल है। जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कुंतल जी, ठीक है। आप जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो माफी मांगिए। आप अपने नेता को कहिए माफी मांगे, तो क्या जब चला जाएगा? क्या राजनीतिक नुकसान हो जाएगा? ये माफी मांगे। मंच उनका था, मंच उनका था, वो माफी मांगे। बलात्कारियों को पैरोल पर जेल से रिहा करना। अरे साहब बलात्कार और अपहरण और हत्या को तो आपने दर्जा दे दिया था उद्योग का। चित्रंजन जी, पुरानी बातें याद नहीं दिलाए, पुरानी बातें याद नहीं दिलाए। चंपा विश्वास और शिल्पी जैन जैसे हजारों केस हैं, नाम याद दिलाने लग जाऊंगा। झूठ की खेती नहीं चलने वाला भाई चंपा विश्वास और शिल्पी जैन जैसे हजारों केस याद है मुझे, नाम याद दिलाने लग जाऊंगा। ठीक है कुंतल जी, मनीष जी का नहीं है अभी, मनीष जी बिहार भूला नहीं है। एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, डर से और भय से। संतोष जी, देश के प्रधानमंत्री, अरे बिहार के लोगों को आप ये डेटा की याद नहीं दिलाए। एक मिनट संतोष जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटा हैं। वो ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचते थे और वहां से सफर शुरू करके देश के शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री बने। आदरणीय नीतीश कुमार जी एक वैद्य के बेटा है। अब ये जो दोनों युवराज हैं, एक देश के युवराज हैं और एक बिहार के युवराज बनने चले हैं, तो ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई गरीब का बेटा देश में नेतृत्व करे, कोई गरीब का वैद्य का बेटा राज्य में नेतृत्व करे? ये लोग को छाती फट रहा है, इसलिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से गाली गलौज करवा रहे हैं। और ये शुरुआत है, वो लेप लगा, और ये शुरुआत है। रात के अंधेरे में राहुल गांधी तो ये दावा करते हैं संतोष जी, नौकरी देने का काम किया तेजस्वी यादव। संतोष जी, मैंने आज तक नहीं देखा राहुल गांधी जी कहाँ पोस्टर चिपका है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। हो सके राहुल गांधी जी दावा कार्यकर्ता के पास कोई 30 सेकंड आप मुझे देंगे, उसके बाद दूंगा, उसके बाद दूंगा। राहुल गांधी जी तो बहुत चीज देंगे। दावा करते हैं, बाद में दूंगा। राहुल गांधी जी जितना चीज दावा करते हैं, इसके बाद दूंगा आपको 30 सेकंड। फटकार लगती है तो वो माफी मांगते हैं। राहुल गांधी जी तो बहुत चीज दावा करते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार और डांट लगती है तो फिर माफी मांगते हैं। ये राहुल गांधी जी का आजकल ट्रैक रिकॉर्ड है। और जान लीजिए, ये एसआईआर को लेकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पे भ्रम फैला रहे हैं कि आज वोट चोरी हो रही है। जनमत का अपमान कर रहे हैं, देश की जनता आपके खिलाफ वोट दिया है और आप जनमत का अपमान कर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय किसने वोट चोरी किया था और आपके खिलाफ देश की जनता ने वोट किया था, एनडीए को मतदान किया था और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी थी। उस समय तो आप ही सरकार में थे भाई, तो उस समय कैसे वोट चोरी हो गई? इसका मतलब स्पष्ट है कि ये लोग जो नीतीश आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो बिहार राहुल गांधी जी की बात करी ना, आपने जो राहुल गांधी जी की बात करी, संतोष जी मैं आपको बता देता हूँ कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव दोनों सही मामले में युवराज हैं। मैं गारंटी देता हूं कि राहुल गांधी जी अगर बिहार के 10 जमीनी कांग्रेस के नेताओं का नाम बता दें तो जो मेरे साथी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। राहुल गांधी जी ने अगर कभी ऐसा कहा है तो झूठ बोला है। राहुल गांधी जी ने कभी कोई राजनीतिक काम नहीं किया सिवाय मंच पे भाषण देने के और प्राइवेट एयरजेट से यात्रा करने के। राहुल गांधी और यही हाल तेजस्वी यादव का है।
यही हाल तेजस्वी यादव का है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभाओं में इस तरह की बात इसलिए होती है कि राजनीतिक संघर्ष इन लोगों ने कभी किया ही नहीं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता को किस तरीके से डिसिप्लिन सिखाया जाता है। आप जब इशारा करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, इसलिए आशीष जी की आवाज को ऊपर रखिएगा जी। आप इशारा करते हैं कि महिलाओं, आप कुछ दिखा रहे थे वो भी दिखाइएगा जरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जब ये लोग सदाकत आश्रम में ये भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री और 2 विधायक गुंडाई कर रहे थे, उस वक्त कहाँ है? क्यों नहीं माफी मांगे? जब माँ बहन की गालियां दी जा रही थी हमारे कार्यकर्ताओं को, अगर सर आपके मन से गाली दी नहीं गई होती तो ये प्रदर्शन नहीं होता, और माफी मांगी गई होती तो भी प्रदर्शन नहीं होता। राहुल गांधी जी को बिहार की जनता घुस नहीं देगी, जान लीजिएगा। संतोष जी, इसी तरीके का नैरेटिव कर्नाटक के चुनाव में सेट किया गया था। इसी तरीका, अरे छोड़िए जदयू के लोग क्या बोलेंगे, जिनके मुख्यमंत्री ही महिलाओं के बारे में सदन में क्या क्या बात बोलते हैं। छोड़िए, आप लोग मत बोलिए। दूसरी बात संतोष जी, मनीष जी बीच में नहीं, मनीष जी चुप रहिए भाई, गुंडाई मत कीजिए। ऐसे देखिए संतोष जी, मनीष जी बीच में डेकोरम मेंटेन कराइए। ऐसे सड़क छाप डिबेट नहीं होता है, ऐसे सड़क छाप डिबेट मत करवाइए। इनको बोलिए शांत रहने के लिए, धैर्य रखिए, बीच में नहीं बात सुनने की आदत डालिए। अरे बौखलाहट है, बड़ा भाई बनने की बौखलाहट, छोटा भाई। आशीष जी आप अपनी बात को रखिए, बिहार आगे बढ़ रहा है। इनको रोकिए, पहले रोकिए। मनीष जी की आवाज डाउन कर दें, मनीष जी की आवाज डाउन कर दें। हाँ बोलिएगा। संतोष जी, कर्नाटक में भी यही नैरेटिव सेट किया गया था कि गालियां दी जा रही हैं प्रधानमंत्री महोदय, जाके वहां पे भी ये बात बोल रहे थे, लेकिन वहां पे भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इनके लोगों को दोबारा सत्ता में आने से रोका गया। और बिहार में जब SIR का मामला है, 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले का, तो वहां पर कर्नाटक की बात कर रहे हैं आप, तो वहां वोट चोरी नहीं हुई थी ना, तमाम चीजें। उसके अलावे कर्नाटक का ही तो आपको दिया गया है डाटा, महादेवापुर कहाँ का है? तो वोट चोरी के अलावे फिर आपकी सरकार कैसे बन गई? बेंगलोर सेंट्रल कहाँ है? और उसके अलावे वोट चोरी में फिर सरकार कैसे बनी आपकी? संतोष जी बोलने दीजिए, लेट मी कंप्लीट। दिक्कत कहाँ है कि गालियों को आधार बना रहे हैं। जब सनातनी हिंदू बनकर घूमते हैं प्रधानमंत्री महोदय, तो उसी मृत मां के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि माता जी के लिए उन्होंने क्यों नहीं मुंडन कराया? इतना ही प्रेम दिखा रहे थे उस वक्त, तो क्यों नहीं मूंछ मुड़वाए, क्यों नहीं दाढ़ी कटवाए? उनका व्यक्तिगत मामला है, मां रहेगी नहीं किया। आप तो गाली देती थी। संतोष जी, माँ की गाली कौन दिया है? कौन दिया है? कौन दिया है? आपके मन से माँ की गाली नहीं दी गई। आदमी आज पुलिस के गिरफ्त में है, माँ की गाली नहीं दी गई। क्यों नहीं लेते हैं? लाइए, उससे बयान दिलवाइए। अगर वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो हम लोग माफी मांगेंगे, अभी मांगेंगे। आयोजक कौन था सर? मैं पूछा हूँ, आयोजक कौन था? उस मंच पर चले थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नहीं चले थे। वो मंच किसके लिए बनाया गया था? सुनिए, गुंडाई मत बतियाइए, सुनिए। संतोष राहुल गांधी जी का सुनिए, आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए। राहुल गांधी जी का आवाज नीचे करो, इनका आवाज नीचे करिए आप। अरे भाई आप लड़िएगा, मैं प्रियदर्शी रंजन जी के पास जा रहा हूँ, मैं प्रियदर्शी रंजन जी के पास जा रहा हूँ। आपको इस तरह से डिबेट करनी है तो प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रियदर्शी जी, जिस तरह की अब भाषा नजर आने लगी है बिहार चुनाव में, क्या ये पूरा मामला जो वोट चोरी का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, वो नैरेटिव खत्म? संतोष जी गलत। बिल्कुल, ये नैरेटिव खत्म हो गया। SIR को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने माहौल बनाने की कोशिश बिहार में की थी, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया था, सारा गुड़ गोबर हो गया। एक अगर आज भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस पर बिना शर्त माफी मांग ले, खेद प्रकट कर दे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनके पक्ष में। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं ये जानता हूं। उनके ईगो पर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है समझ? प्रियदर्शी जी, आप क्या विश्लेषण कर रहे हैं हमारे? आशीष जी, मैं बीच में ऐसा है वर्धन जी, ऐसा है वर्धन जी कि जब पार्टी चलती है, थोड़ी उस शब्द का मर्यादा रखिए। हम माफी मांग लेंगे। चित्ररंजन जी और चित्ररंजन जी, ऐसा है कि आप जानते हैं मुझे कि मैं पत्रकार रहा हूँ, आप इस तरीके से आप नहीं कह सकते हैं। पत्रकार हैं लेकिन विज्ञ हैं,
पत्रकार हैं, आप बिके हुए पत्रकार हैं। आपसे सर्टिफिकेट मांगा क्या चित्ररंजन जी? अच्छा, आपसे अच्छा, सर्टिफिकेट कितने मांगा लोगों को क्या आपने चित्ररंजन खरीदा है जी? चित्ररंजन जी? कितने लोगों को खरीदा आरजेडी है वाले आपने? रोज सर्टिफिकेट देते हैं। कितने लोगों को खरीदा है आपने? सर्टिफिकेट को कोई नहीं लेता, पर कलंक है। वो कूड़ दाल में डाल दिए जाते हैं। गाली दे रहे हैं आप लोग, मेरी गाली डिबेट पर में बात किसी हो रही है तो मेहमान मैं के कह साथ दी नहीं, नहीं, बहुत अच्छा किया। चित्ररंजन जी बहुत नहीं, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं चित्ररंजन आखिरी जी, बार बता रहा हूँ आपको, मेरी डिबेट में मेरे किसी मेहमान के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे आप। बारे में आप आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, अपना सर्टिफिकेट आपने कार्यकर्ताओं को दीजिएगा। तो जी यहाँ पर किसी को सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है। अपने कार्यकर्ता जिनकी भाषा क्या आपको ये समझ कह नहीं दूं? रही उनको पाठ पढ़ाइएगा। नहीं, मैं क्या ये कह दूं कि बहुत अच्छा हुआ ये कांग्रेस के मंच से, आरजेडी के मंच से बहुत अच्छा हुआ, बिहार के प्रियदर्शी लिए जी बहुत अच्छा अपनी मैसेज बात गया को देश रखिएगा, भर में। बाकी सभी मेहमानों की आवाज नीचे। प्रियदर्शी जी जिस तरीके की बातें हो रही हैं वो तो बेहद, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कोट करना चाहूंगा। जब उन्होंने संविधान सभा की बैठक में कहा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति में नैतिकता और भाषा की मर्यादा आने वाले दिनों में चुनौती रहेगी। दिख रहा है, बिहार से ही आने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये शब्द कहे थे और आज उनके ये शब्द राहुल गांधी के मंच से, तेजस्वी यादव के मंच से जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उनको स्पष्ट कर रहा है। ये उनका दूरदर्शिता था और उन्होंने शायद देखा होगा। मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को देखकर भाजपा ने जो हमला किया उसी राजेंद्र प्रसाद जी के आश्रम पर सदाकत आश्रम में पत्रकार आ गए हैं, कंडेम कीजिए। ऐसा है चित्ररंजन जी, ऐसा है चित्ररंजन जी कि आप नहीं बोल पा रहे हैं, आपसे चीजें नहीं संभल पा रहे हैं, तो आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। आप मैं कह दूं कि बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, ये बहुत अच्छा हुआ। राहुल जी दरअसल चित्ररंजन जी, मैं क्या प्रियदर्शी जी, दरअसल आरजेडी की समस्या क्या है? आरजेडी की समस्या क्या है? आरजेडी सर्टिफिकेट बांटने में तुरंत आ जाती है। आपसे पूछा उनसे कोई सर्टिफिकेट मांग नहीं रहा, वो सबको बताते रहेंगे कि आप ठीक है, आप ठीक है, आप सही कर रहे हैं, आप सही। पहले आप कर लीजिएगा सही अपनी पार्टी को, बोल रहा था, आपने मैं तो नहीं बोल रहा था। धरातल पर अपनी स्थिति को ठीक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट बांटिएगा। आपको भी लोग टॉपिक पर बोलिएगा चित्ररंजन जी, तो मैं टाइम दे रहा हूं आपको, टॉपिक पर, किसी पर व्यक्तिगत नहीं, रखिएगा अपनी बात। नहीं, यह आप तय कीजिएगा, यह आप तय कीजिएगा। सर डिबेट मेरी है, नहीं, बतौर मेहमान मैंने बुलाया है आपको, नहीं बुलाइए हमको, नहीं और बतौर बुलाइए, मेहमान मैंने बुलाया है आपको, और मैं तय करूंगा यहां पर बैठकर। क्या चित्ररंजन जी, मैं कह दूं कि राहुल गांधी के मंच से बहुत अच्छा हुआ है? नहीं बुलाइए, नहीं बहुत अच्छा हुआ है। नहीं कीजिए संतोष जी, ऐसे डिबेट आपकी मनपसंद डिबेट नहीं कर सकता मैं, आपके मन के मुताबिक डिबेट नहीं कर सकता मैं। आपके सारे सच सुनने की साहस नहीं है। कुंतल जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। संतोष जी, तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव भी जब सत्ता में आए थे ना, तो बिहार को उन्होंने ऐसे ही बदनाम किया था। लालू यादव की सत्ता का दूसरा नाम जंगल राज था। हमने नहीं कहा, उस समय के हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। सोचिए कितना कितना दुखद रहा होगा और कितना भयावह रहा होगा। लालू के लाल, और उस समय भी कांग्रेस साथ में थी, उस समय भी कांग्रेस साथ में थी। आज भी लालू के लाल और सोनिया गांधी के युवराज आज भी सत्ता की आहट उसी जंगल राज के साथ दे रहे हैं। महिलाओं का अपमान, महिलाओं की इज्जत के साथ छेड़छाड़, ये इनके संस्कार में है और राजद का संस्कार वही है। राजद अगर गलती से भी राजद सत्ता की तरफ जाता है तो ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी, क्योंकि इनके कार्यकर्ता वही है, अपराधी इनका कार्यकर्ता है, अपराधी ही इनका कार्यकर्ता है। कोई भी अपराधी अपने आप को राजद से अलाइन करता है, क्योंकि इनका संस्कार यही है। इनके संस्कार में अपराध है, इनके संस्कार में जंगल राज है। राजद का मतलब जंगल राज, कांग्रेस राजद के साथ है, उसके संस्कार भी वही है। प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माताजी के लिए जो शब्दों का उपयोग हुआ वो शर्मनाक है, उससे नीचता कुछ नहीं हो सकती है। और वो इनके कार्यकर्ताओं ने किया, इनके मन से हुआ, इनको सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। लाभ के लिए ये ड्रामाबाजी करते हैं और अपनी बात को भाई आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, कोई लाभ नहीं है, ठीक है कुंतल जी, कोई लाभ नहीं है। तरीके के डिबेट करने से भाजपा का रूप सबको मालूम है। बलात्कारियों का संरक्षण करने वाले ये पार्टी, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने वाली ये पार्टी जब नैतिकता की बात करती है तो शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र में अपनी भूमिका का निर्वाह
आशीष जी, आप अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, लालू का राज जिसमें कांग्रेस साथ में थी वो क्या था? अरे आशीष जी, घर में पूछिएगा लोगों से, लालू का राज 2005 से पहले का बिहार क्या था? कांग्रेस साथ में थी आशीष जी। अरे सिर्फ इतना पूछिएगा ना, सिर्फ इतना पूछिएगा कि लालू के राज का मतलब क्या था, आप पूछ लीजिएगा। 2005 से पहले लालू के राज का मतलब क्या था, सिर्फ ये पूछ लीजिए। समय कम है आशीष जी, घर जाके पूछिएगा। मनीष जी की आवाज ऊपर। मनीष जी 1 मिनट। जब नीतीश कुमार जी को कांग्रेस अपने पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग ऐसे जनमत का अपमान कर रहे हैं। इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के और देश के गरीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को ये लोग गाली दे रहे हैं। लेकिन जान लीजिए, बिहार और देश की हर एक मां वो आहत है, हर एक मां आहत है, जान लीजिए। और इसका परिणाम आपको आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और मैं संतोष जी आपके चैनल पे आज ये कह रहा हूं, ये इन लोगों की भी शुरुआत है। चुनाव आते आते ये लोग हिंसा पर उतरेंगे, गाली गलौज पर उतरेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास के मुद्दा के आगे ये लोग ध्वस्त हो चुके हैं, इसलिए अब गाली गलौज पर और मारपीट पर ये लोग उतरेंगे। 1 मिनट आपके पास, कोई इंटरप्ट ना करे चित्ररंजन जी को, उनको उनकी बात स्पष्ट रखने दीजिएगा। चित्ररंजन जी रखिएगा, 1 मिनट आपके पास। संतोष जी, आईएएस अफसर माननीय नीतीश जी के सबसे करीबी जेल में। संतोष जी, इंजीनियर के यहाँ पकड़ा जाता है, एक के यहाँ 300 करोड़ रुपया, एक के यहाँ 200 करोड़ रुपया, एक के यहाँ 100 करोड़ रुपया, नहीं लड़ सकते आदरणीय करोड़ों रुपया जला के बाथरूम जाम हो जाता है, टॉयलेट का भाई। राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री क्यों बनी भाई? अरे क्या बोलोगे? चुप रहो ना, चुप। मनीष जी, मेरे पास समय नहीं है, बात को कंप्लीट होने दीजिएगा। मनीष जी की आवाज को कम कर दें। और भ्रष्टाचार पर मनीष जी, अरे ठंडा पानी पी लो यार, इनको पानी पिलाओ, पानी फ्रिज का पानी पिलाओ मनीष कुमार को और इनको ठंडा पानी। आप अपनी बात को रखिएगा चित्ररंजन जी, मेरे पास समय नहीं है, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। 2005 से ठंडा आप डिस्टर्ब भी करवा रहे हैं, कर रहे हैं कि आवाज डाउन कीजिए मनीष जी का, और आवाज तेज कर दे रहे हैं। हमको समझा रहे हैं ना, चुनाव में मनीष जी का आवाज तेज कर दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मनीष जी का आवाज डाउन कीजिए और कह रहे हैं कि समय नहीं है। घर जाने के बाद जरा सुनिएगा दोबारा से, आवाज किसकी स्क्रीन पर जा रही है। घर जाकर दोबारा से इस डिबेट को सुनिएगा, उसके बाद सुनिएगा आवाज किसकी जा रही थी। नहीं, मैंने कहा अस्पताल में बच्चे का आंख चूहा खा जाता है, पुल बनता है चूहा खा जाता है, नहर बनता है चूहा खा जाता है, तो जो है सो अब हजारों करोड़ रुपया पकड़ा जाता है इंजीनियर के यहाँ। नाच रहे थे एसपी जी, लालू जी बनवाए थे। प्रियदर्शी जी जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा, मेरे पास समय नहीं है अब। प्रियदर्शी जी, लठबाजी की भाषा के बदौलत डिफेंड करने की कोशिश हो रही है, ये बेहद दुखद है। आप इस तरीके से चीजों को नहीं, आप जनता के बीच में आप अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। आप आने वाले बिहार के समय की कमी है, इस डिबेट को ये रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और